नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त खड़े हैं हम गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 में गर्ल्स कॉलेज के बाहर, जहां पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। यहां मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ होनी थी, लेकिन मशीन में खराबी आने के कारण 7:18 पर यह मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर आज के दिन मतदान प्रारंभ हो गया है। चित्तौड़गढ़ शहर में विभिन्न मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह सुबह ही आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है लोगों में मतदान को लेकर, और बड़ी संख्या यहां पहुंची है इस मतदान केंद्र पर। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहां सुबह सुबह ही लाइनिंग देखने को मिली है, और उसके बाद जब 7:18 पर मशीन चालू हुई तो मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो सकी। हालांकि लोग सुबह 6:45 बजे ही यहाँ मतदान दल पर पहुँच गए, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से 7:18 पर यह मशीन चालू हुई और फिर मतदान प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चलिए आपको दिखाते हैं अगले और मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति है। सुबह सुबह का समय है, पूरे दिन पर हमारी नज़र मतदान दलों पर, मतदान केंद्रों पर और मतदाताओं पर, राजनीतिक दलों पर बनी रहेगी। शहर के दिल्ली गेट क्षेत्र में मीरा मंच पर, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं बाघ संख्या 113 के वोट यहाँ गिर रहे हैं, और सुबह सुबह ही 7 बजे से लोगों का यहाँ मतदान को लेकर आना शुरू हुआ है। हमारे साथ कुछ संत भी मौजूद हैं। शहर के प्रमुख संत हैं शहर काजी अब्दुल मुस्तफा चिश्ती, और रामद्वारा के प्रमुख संत रमताराम महाराज, दिग्विजय राम महाराज भी यहाँ आए हैं। हालांकि दिग्विजय राम महाराज की जो कथा है वह राजसमंद जिले में चल रही है, लेकिन मतदान के प्रति वह इतने जागरूक हैं और लोगों को जागरूकता का संदेश देने यहाँ मतदान करने पहुंचे हैं। सुबह 5 बजे राजसमंद से वे रवाना हुए और 7 बजे यहाँ चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि मतदान को लेकर किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए। यह एक राष्ट्रीय पर्व है और इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी काफी मनाया जाता है। निर्वाचन विभाग हो, भारत निर्वाचन विभाग हो, राज्य निर्वाचन विभाग हो, कई तरह के स्वीप कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि मतदान करें। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख संत रामद्वारा के रमताराम जी महाराज और दिग्विजय राम जी महाराज। दिग्विजय राम जी महाराज की कथा राजसमंद जिले में चल रही है और वो मतदान को लेकर यहाँ बता रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे, सर मतदान का क्या महत्व है? मतदान एक राष्ट्रीय पर्व है और हमारा अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य है, क्योंकि जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उसमें लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करना ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। मेरी वर्तमान में कथा 19 से 25 नवंबर राजसमंद में चल रही है, जो यहाँ से 100 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन और उसका समापन आज होना है। लेकिन कल मैंने कथा में भी मतदान के लिए जितनी जनता आई थी उन सबको शपथ भी दिलाई, जागरूक भी किया, और मैं स्वयं भी आज सुबह 5 बजे निकला और अभी मतदान के लिए आया, यहाँ वोट दिया, मतदान किया, और अभी वापिस जाकर के राजसमंद आज कथा करनी है, रात को फिर आना है। तो हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और अपना मतदान अपना अधिकार है, उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस तरह का संदेश हमारे संतों ने दिया है। मैं बात करना चाहूंगा शहर काजी साहब से कि वह भी कुछ हमें संदेश दें कि किस तरह का मतदान को लेकर जागरूकता होनी चाहिए। आज मतदान का जो राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है 25 तारीख को, तो ये एक हमारा अधिकार है। और कल भी हमने शुक्रवार की नमाज के बाद सभी नमाज पढ़ना है उनको ये मैसेज दिया कि अपना मत अपना अधिकार है, सभी इसका उपयोग करें और कोई भी बचने ना पाए। इस पर्व को बहुत ही खुशहाली, अमन और शांति के साथ मनाएं, और ये हमारा अधिकार है, हमें बिल्कुल करना चाहिए सभी को। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के महाराज श्री रमताराम जी महाराज भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश है आपका? मेरे पहले शहर काजी साहब ने और मेरे संत दिग्विजय राम जी ने बता दिया है कि मतदान का महत्व क्या है, परंतु साथ ही मतदान का महत्व तो है ही, परंतु महत्व तब बढ़ता है कि हम किसी अच्छे व्यक्ति को चुने और जो नगर का, शहर का, क्षेत्र का विकास कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए और अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए, जिससे जनता का वह सहयोग कर सके और जनता के सुख दुख में काम आ सके। तो ये बहुत अच्छा आशीर्वचन हमें सुबह सुबह ही संतों का मिला है। ये आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं मीरा मंच पर, यहाँ हमारे शहर के प्रमुख संत, सभी संप्रदाय के संत यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने मतदान को लेकर जागरूकता दिखाई है और मतदान करने स्वयं पधारे हैं। तो आपको दिखाते हैं
कि ये एक क्रिटिकल बूथ भी है, संवेदनशील बूथ की श्रेणियों में इन बूथों को लिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात हैं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो इसके लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था यहाँ प्रशासन की ओर से की गई है, जिला निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पूरी तरह से अभी सुबह सुबह शांति है, लेकिन मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता है। आगे और भी हालचाल हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए प्रताप न्यूज। ये आप देख रहे हैं शहर के गोलप्यू चौराहा स्थित सिटी गर्ल्स स्कूल, जहां पर एक ही परिसर में 4 बूथ बनाए गए हैं और 4 बूथों पर यहां मतदान हो रहा है। अलग अलग मतदान संख्याओं का यहां पर मतदान हो रहा है और यहां क्रिटिकल बूथ भी माना गया है। सशस्त्र बल जवान तैनात किए गए हैं, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में 2,69,162 मतदाता हैं और ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन के माध्यम से मतदान प्रक्रिया चल रही है। चित्तौड़गढ़ में 277 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस अधिकारी सीआरपीएफ जवानों के साथ गश्त कर रहे हैं, किसी प्रकार की ये व्यवस्था नहीं हो इसके लिए गश्त की जा रही है। आपको बता दें कि पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। पिंक बूथ का मतलब होता है जहां पर महिला मतदान कर्मी होती है, वहाँ मतदान कर्मी महिलाएं होती है। किसी प्रकार से कोई व्यवस्था महिलाओं को लेकर ना हो इसके लिए व्यवस्था होती है। और ये आप देख रहे हैं जगह जगह जो मतदान केंद्र हैं उनसे 200 मीटर दूरी पर राजनीतिक दलों के काउंटर भी लगे हैं, ताकि आने जाने वाले मतदाताओं को व्यवस्थाएं सुलभ हो सके। और ये देखिए इस तरह से सड़कों पर 200 मीटर की एक बाउंड्री लाइन बनाई गई है, ताकि जो मतदान केंद्र हैं उससे 200 मीटर दूर ही राजनीतिक दलों के काउंटर लगे। और ये सुबह सुबह के नज़ारे जहां पर मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मतदान करने पहुंची है और महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्थिति बनी है। और कई जगह मतदान के बाद पौधरोपण भी किया गया। और ये है पिंक बूथ, जहां पर महिला मतदान कर्मी मौजूद हैं। ये सभी महिलाएं यहां मौजूद हैं। पुलिस सुरक्षा कर्मी के अलावा जो मतदान कर्मी हैं वह महिला ही हैं, इसीलिए इस बूथ का नाम पिंक बूथ दिया गया है। गंगा जी का खेड़ा आदि कई जगह पर बूथ संख्या 171 पर मतदान के बाद पौधरोपण भी किया गया। शुरुआती दौर में जो मतदाता आए हैं उन्होंने पहले मतदान किया और उसके बाद पौधरोपण किया। तो आगे भी हम आपको दिन भर स्थिति बताते रहेंगे किस तरह से मतदान दलों पर व्यवस्थाएं रही।